ही चाहिए। अब समय आ गया है कि अगर आप आज्ञा दे तो क्या राम का विवाह संस्कार कर दिया जाए? क्या धर्म शास्त्र आज्ञा देता है कि ब्रह्मचार्य समाप्त होने पर गृहस्त्र में प्रवेश करना कोई बुराई नहीं। रामचंद्र का समर्थन स्वीकार हो चुका। मानव दुनिया में कोई बड़े से बड़ा काम आप नहीं कर सकते। गुरुदेव, आपने पहले भी एक बार व्याख्यान किया था कि मनुष्य जीवन एक 4 मंजिला मकान है जिसमें ब्रह्मचार्य एक बुनियाद के समान है। यत्न करने से यदि कारीगर ने इसको कर दिया पक्का तो हरगिज हिला नहीं सकता इसको कोई भूचाल का धक्का। ओहो, विश्वामित्र, जाओ उन्हें आदर सहित लेकर आओ। नहीं, ठहरो, मैं स्वयं लेकर आता हूं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो राजकुमार। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और आपके सब कुटुंबजन कुशल से हैं? सब आपकी कृपा है गुरुदेव। प्रजा आपसे संतुष्ट है? सब आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। क्यों ना हो, जहाँ वशिष्ठ जी महाराज जैसे वेद ज्ञाता धर्म गुरु मौजूद हो वहाँ जनता को संतोष ना हो, ये असंभव है। गुरुदेव, आपके पधारने से मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। जैसे किसी भूखे को भोजन मिल गया हो सोने की थाली में, दिया परमात्मा ने पुत्र गोद खाली में। मिला किस्मत से खस्ता हाल को खैर खस्ता माली में, बरन बरसाई हो बादलों ने जैसे गोया खुश्क शाली में। नयन दर्शन से सरदर पावन हुआ मेरा, चरण पंकज के लगते ही भवन पावन हुआ मेरा। महामुनि, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या सेवा करने का साहस तेरी आत्मा में है? अवश्य है। ना भी हो तो आपका तेज ही ऐसा है जो किसी भी कायर को साहसी बना देता है। जबकि घोर तपस्या ने आपको एक क्षत्रिय से ब्राह्मण मुनि बना दिया, तो मुझ में एक सेवा का बल पैदा कर देना कौन सी बड़ी बात है? मैं एक भारी भारी जरूरत के लिए तेरे पास आया हूँ। क्या तू प्रसन्नता पूर्वक दे सकता है? क्यों ना हो भगवान, क्यों नहीं। मुझे मालूम है कि रिद्धि और सिद्धि सब आपकी दासी हैं। ये तो सेवा के बहाने मेरे पास आना तो केवल मेरा मान बढ़ाना है। आप हुक्म कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? मैं तुमसे कहिए, संकोच क्या? दुनिया से बड़ा कोई काम नहीं जिसे आप ना कर सके और आपके आशीर्वाद से मैं ना कर सकूं। फिर रुकावट क्या है? मैं एक नजर काम को देखता हूं और एक नजर तेरे हृदय को। गुरुदेव, आप अधिक से अधिक मेरा राज मांग लेंगे या मेरे प्राण मांग लेंगे। यदि राज आपके पास गया तो आप मेरे से उत्तम पुरुष हैं, और यदि मेरे प्राण आपके काम आए मैं तो मोक्ष को पाऊंगा। दोनों ही सूरत में तो गुरुदेव मुझे ही तो मुनाफा है। धन्य है राजन, ये रघुकुल वालों के ही मुंह है जिनसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं।
अब इन शब्दों का पास भी करना है तो मुझे वचन दे। वचन? वचन क्या चीज है? क्षत्रिय का जो फर्जंद है उसके मुंह से जो बात निकले वही सौगंध है। तो सुन, तूने मरीच और सुबाहु का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, वही ताड़का राक्षसिनी के बेटे। हाँ, इन्होंने रावण के कहने पर मेरे कई हवन यज्ञ नष्ट किए। वह कैसे? जिस समय यज्ञ संपूर्ण होने को आता है वह राक्षस हड्डी को रुद्र बेदी पे बरसाते हैं, जिनके अपराध से मैं घबरा रहा हूँ और उनका सताया हुआ तेरे सामने भिक्षा के लिए हाथ फैला रहा हूँ। तो गुरु महाराज, अभी उनका प्रबंध किए देता हूँ। जरा ठहरो, इसका प्रबंध और कुछ नहीं है, केवल राम लखन को मेरे हवाले कर दो। वही दुष्ट को हटाकर मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। राम? हाँ, रामचंद्र। ऐसे बड़े राक्षस के सामने? कुछ चिंता नहीं। गुरुदेव, राक्षस लोग तो बड़ा फरेब का युद्ध करते हैं और राम तो अभी बालक है। इसलिए कि तुम पिता हो। महाराज, राक्षस लोग तो बहुत फरेब का युद्ध करते हैं, राम तो अभी बालक है। राम अभी क्या? बालक है। राजा दशरथ, ये सच है कि राम अभी बच्चा है, परंतु ऐसा बच्चा है कि निकले फूल नाभि से ब्रह्मा फूल पर आए, उन्हें जो देखना चाहो तो त्रिलोकी नजर आए। गुरुदेव, आप तो विष्णु भगवान की प्रशंसा करने लगे। और तुमने राम को क्या समझ रखा है? हाँ, ठीक भी है, समझ सकते नहीं तुम मोह के वश राम के बल को। जो होता एक दिन का राम तो काफी था असुर दल को। इस पर भी मैं उन्हें जल्द और अति जल्द नाम की 2 विद्या सिखाऊंगा, जिनसे भूख और प्यास नहीं सताएगी और राक्षसी माया जान ली जाएगी। आखिर लिए कौन जाता है? हमको भी मंजूर है, गैरत कुछ अपने नाम की, यज्ञ की रक्षा करेंगे राम और मैं राम की। निसंदेह, आप चाहें तो लकड़ी का टुकड़ा लेके किसी को भी यज्ञ की रक्षा करवा सकते हैं, परंतु यज्ञ का संपूर्ण होना और राम का मेरे साथ चलना एक ही बात है। गुरुदेव, दशरथ के प्राण और राम एक ही बात है। वह मुझे चारों पुत्रों से प्यारा है, मेरी आंखों का तारा है, मेरे जीने का सहारा है। आप आज्ञा दें, मैं स्वयं धनुष बाण लेकर चलने को तैयार हूं। विराजे आप बेदी पर, निडर व बेखौफ खटके, नहीं मारीच की शक्ति कि वो पास आकर भी फटके। जो आएगा तो कट जाएगा, सिर दर से अलग करके उधेड़ेंगे असुरों की लाश को जीव मरगट के। ये तो ठीक है, परंतु तुम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में फतेह पा चुके, संसार में अपना नाम बना चुके। अब समय है कि राम लखन के हाथों वो काम हो कि दुनिया में उनका नाम हो। मैं जानता हूँ कि राम मारीच और सुबाहु राम लखन के सिवा किसी से न जीते जाएंगे, इसलिए संदेश छोड़ और उन्हें 10 रोज के लिए मेरे हवाले कर दो। आश्चर्य की बात है, एक अनुभवी नायक योद्धा के नायक पर आपको विश्वास नहीं और नन्हे नन्हे बालकों पर आपको विश्वास है। हमने माना हर तरह से छोटे हैं वो सरकार के, काम नस्तर का निकल सकता नहीं है तलवार से। क्यों नहीं निकल सकता? क्यों नहीं? आप जिस प्रकार की मदद चाहें मांगे मांगे गुरुदेव। यज्ञ की रक्षा के काज हेतु सेना, गज, वाज, धन, धान, कौन, कंडे, शमशीर, वीर, बाके, रणधीर, खलदल के संग्राम को मांगो। राज बसोए मांगो चाहे मेरा शीश, मांगो चाहे हड्डी और चाम को। आपसे दया निधान एक विनती है, मांगो चाहे जो मांगो, परंतु एक राम को। सावधान राजेंद्र, सावधान। क्या राम को देने से इनकार है? गुरुदेव, सेवा की सेवा से लाचार। शर्म की बात है, क्या सूर्यवंशी को राजा प्रतिज्ञा भंग करते हुए लज्जा नहीं आती? है मेरा प्राण। अरे तेरा प्राण भी है तो क्या हुआ, प्राण भी तो करोड़ जाना है, परंतु झूठा वादा करके तूने जीने में कौन सा सुख पाना है? महाराज, इससे के बदले मैं स्वयं चलने को तैयार हूं। अरे तुझे ले जाकर क्या करूं? तूने अकेले धर्म के नाम पे विश्वामित्र को पीठ दिखाई है, वहां भी प्राणों का मोह होगा, क्या खाक कर सकेगा? जो कायर बुजदिल हैं वो तुमसे हैं अच्छे, जनाने तुमसे अच्छे, हिजड़े तुमसे अच्छे।
शांत कुशमुनि शांत, जरा शांति से काम लीजिए। आप यज्ञ करना चाहते हैं, क्रोध से बल न घटाएं। अरे तेरे ही खानदान से 28 पीढ़ी पहले राजा हरिश्चंद्र हो चुका है, सुना था उसका इतिहास। बनाना था तुझे आदर्श अपने ऐसे दानी को, जुबान पे कर दिया था कुर्बान बेटा और रानी को। हाँ, जो उत्तर मैंने दिया है वह स्वयं नहीं देना चाहता। धर्म कहता है कि तेरे दर से ऋषि खाली ना जाए, बोल उठता है वही मन कि राम जाए आए। क्या जरा सी देर में भूल गया, अभी कहा था ये वचन क्या चीज है। क्षत्रिय की जो फर्जंद है उसके मुंह से बात जो निकले वो ही सुगंध है। क्या तेरी यही बात सुगंध है या चल छंद है? किस लिए खामोशा तू, किस लिए दम कांता है? ऐसा मिठा बोलने वालों से घबराता हूं मैं, तू वचन से गिर के खुश हो ले चला जाता हूं मैं। ठहरिए ब्रह्म ऋषि, ठहरिए। मैं जानता हूं इस समय दोनों पक्ष निर्दोष हैं। वरना धर्म की गलानी होगी, देश कार्य की हानि होगी। राजन, गुरु महाराज, हाँ जी, तुम रामचंद्र को भेजने से क्यों डरते हो? माना कि बहु और मरीच बड़े हैं। गुरु महाराज, अब मेरी आंखों से पर्दा उठ गया। आपने यदि आदेश दिया है तो जरूर इसमें कोई भेद है। पहले मैंने इनकार किया था, परंतु अब खेद है। राम जाए और विश्वामित्र ले जाए, कहीं मौत का हो सामना, कोई शंका नहीं। बस उठ गया, मेरी आंखों के पड़ा हुआ पर्दा उठ गया। ब्रह्म ऋषि, मुझे क्षमा करना। कहीं इस ज्ञान से वैराग ना हो जाए, संसार का त्याग ना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो सब काम बिगड़ जाएगा। गुरु महाराज, तुम चमक रहे हो आलम में, यक्षा में चमके या ना चमके। हाँ, दशरथ की गोद चमकाने उसकी गोद में आ चमके। अच्छा, राम लखन को बुलाता हूं और उनके कलेजे से लगाता हूं। वो बात गई, वो समय गया। छाती से तुम्हें लगाने का रिश्ता कुछ और निकल आया है, चरणों में शीश झुकाने का। ले जाइए, जहां जी चाहे ले जाइए, परंतु कहां ले जाइए, क्या ले जाइए? क्यों वो नहीं है महाप्रतापों में जो सर्वव्यापी, जो मेरे ही घर में है? गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा सिरोधरी जाग करके दुविधा को दूर करता हूं और राम को आपके साथ भेजना मंजूर करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के राम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा, जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा, जय बोलो श्री राम की।
बलहारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी है सुफलदायिनी रामायण सुखधाम की है सुफलदायिनी रामायण सुख धाम की अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की सुनो राम रतार जय बोलो श्री राम आयुष्मान हो राजकुमार, जगत का पूज्य हमको पूछता है मान कर लीला, इसी का नाम है माया, इसी का नाम है नर लीला। राम, मेरा राम, कौन सा राम? मेरा राम, पिता राम या पुत्र राम, आत्मा राम या परमात्मा राम? नहीं नहीं, मेरा राम, केवल मेरा राम। कहाँ ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ कोमल मेरा बच्चा? जो मुझे नजर आया वो एक ख्वाब था कच्चा। मैं पिता इसका हूँ सच्चा, यह मेरा पुत्र है सच्चा। देखना महाराज, मेरे राम को, राम की रक्षा करना गुरुदेव। तुम निश्चिंत रहो बेटा, गुरु महाराज जी को प्रणाम करके मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाओ और जो भी ये हुक्म दे उसे बजा लाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। पिताजी महाराज, मुझे भी ब्राता जी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। आपको भी संतोष होगा और राम को राक्षसों के युद्ध में अधिक जोश होगा। लक्ष्मण, मुझे खुशी है कि तुम्हें वन जाने में भय नहीं। भय और हमसे संबंध, हमें ये कुछ नहीं मालूम कि आफत क्या बला है। फकत सुनते हैं इतना कि पिताजी की आज्ञा क्या है। जीते रहो। जो बच्चे लाड और प्यार से पाले जाते हैं, भय और डर उन्हीं को होता है। और जो गुरुकुल ब्रह्मचारी हैं, लीजिए ब्रह्म ऋषि, मेरे दिल और जिगर दोनों आपके हवाले। वह वृक्ष धन्य है जिसकी डाली के दो फूल अपनी सुगंधि से वायु को सुगंधित बनाएंगे और सज्जन और देवता एक समान होकर पुकारेंगे। मेरे फूलों से सुशोभित भला औरों का हो भला, वही भला जो सबका हो भला। वह समय समीप है कि राम लखन राक्षसों को मारेंगे और सज्जन लोग जो देवता समान है एक होकर पुकारेंगे कि रामचंद्र की जय जय। ऋषि संग चले जग की रक्षा करे, दे दो आशीष हमें धर्म की राह पे चले, धर्म की राह पे चले। हम तो ऋषि संग चले।
चाहते हैं पिता, हंस के करो हमको विदा। हुक्म चाहते हैं पिता, हंस के करो हमको विदा। करके दुष्टों को खत्म, फर्ज अपना दे निभा। करके दुष्टों को खत्म, फर्ज अपना दे निभा। फर्ज अपना दे निभा। हम तो ऋषि संग चले, जग की रक्षा करे। दे दो आशीष हमें, धर्म की राह पे चले। धर्म की राह पे चले। हम तो ऋषि संग चले। किसकी अब ताकत है, किसकी ये हिमाकत है। किसकी अब ताकत है, किसकी ये हिमाकत है। करने दे उसको मिटा, जिसकी ये शरारत है। करने दे उसको मिटा, जिसकी ये शरारत है। जिसकी ये शरारत है। हम तो ऋषि संग चले, जग की रक्षा करें। दे दो आशीष हमें, धर्म की राह पे चले। धर्म की राह पे चले। हम तो ऋषि संग चले। मुनिवर, ये सामने कैसा दुर्गम वन है, जहाँ अनेक प्रकार के जानवर इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। बेटा, इस वन को मिला और करण कहते हैं। जिस समय बत्रा असुर को महाराज इंद्र ने मारा, तो उसके मालिक कमल इसी स्थान पर देवताओं ने उतारा। तभी ऋषियों ने इसे मिला नाम से पुकारा। तब तो ये वन बड़ा शुभ होने का दावेदार है। निसंदेह अब इस वन पर यक्ष की पत्नी तारका का अधिकार है। सोन की जो बारियां है और माता है मरीच की। बल है 1000 हाथियों का और बुद्धि है जिसमें नीच की। रोक रखा है आदि योजना से अधिक है रास्ता। राम तुम्हारा आप पड़ा है उस तारका से वास्ता। तो क्या हमें इस वन से होकर जाना पड़ेगा? हाँ, पहले तुम्हें उस दुष्ट को अपने मार्ग से हटाना पड़ेगा। किस प्रकार? तीर और तलवार से। गुरु महाराज, यश लोग तो साधारण वीर हुआ करते हैं, फिर ये अबला निशाचरी हजारों हाथियों का बल रखने वाली प्राप्त कैसे कर गई? राजकुमार सुनो, संकेत नाम का एक यक्ष था। उसके जहाँ कोई संतान न थी। उसने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से तारका नामी तारका को वरदान में लिया और ब्रह्मा जी ने उसे 1000 हाथियों का बल भी दे दिया।
परंतु इसलिए नहीं कि संसार में उत्पाद मचाए, जिसे देखे पकड़ के काटे। फिर ये दुराचारी कैसे हो गई? इस तरह की जवान होकर इसका विवाह यम के बेटे सूर से हुआ, तब इससे गर्भ से मरीच पैदा हुआ। परंतु किसी कारणवश महर्षि अगस्त के हाथों से वह मरीच मारा गया। कार का मरीच के तब लाल नेत्र हो गए, महर्षि अगस्त के वध पर तत्पर हो गए। तब तपस्वी ने अपना बल जहर कर दिया, शाप दे के माँ बेटे को राक्षस कर दिया। तब से ही ये निशाचरी महर्षि अगस्त के आश्रम में उत्पात मचाती है। हाँ, जो भूला भटका यात्री जहाँ आता है उसे पकड़कर खा जाती है और उसका लहू अपने बच्चों को पिलाती है। फिर इसका क्या किया जाए? प्राण दंड दिया जाए, और क्या किया जाए। परंतु ये स्त्री है और हम रघुवंशी राजकुमार, तो इसमें क्या सोच विचार। राजकुमारों का तो चारों वर्णों की रक्षा करना धर्म है। मुनिवर, आखिर ये उन्नति का ही धर्म है। नहीं दशरथ नंदन, राजकाज करने वालों का यह सनातन धर्म है। लक्ष्मण, हमें मुनिवर से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, केवल इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शंका निवारण से क्या हर्ज है भ्राता जी? यही कि हमको आज्ञा और वचन इनको पिताजी ने दिया। जो कहें जैसा कहें, मानो ये प्रण हमसे लिया। वेद के ज्ञाता मुनिवर का ये फरमान है, तो ताड़का युद्ध के लिए तैयार मेरा तीर और कमान है।